दर्शकों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका ऐसे न्यूज में। दर्शकों, अभी ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम पाली सोजत राजस्थान में। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। इस बोर्ड को देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित सतलोक आश्रम सोजत में मौजूद है, जो कि वर्तमान समय में भारत देश का एक आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। दर्शकों, हमारे साथ एक बहन मौजूद है जो यहाँ पर गाइड की सेवा संभाल रही है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बहन, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मंजू दासी है। बहन, हमारा ये सवाल है कि कौन है पूर्ण परमात्मा? जी, पूर्ण परमात्मा शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो वो कबीर परमात्मा ही है, और इसके प्रमाण भी बहुत से अगर देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पोस्टर पीछे लगा हुआ है, यहाँ पर प्रमाण के लिए लिखा है कि वो परमात्मा का नाम कबीर यानी कबीर दे रहे हैं। इसका जो अथर्ववेद में प्रमाण है, अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक नंबर मंत्र 1 में भी लिखा हुआ है, और ऋग्वेद में भी प्रमाण है, यजुर्वेद में भी, सब में जगह जगह प्रमाण दे रखे हैं पोस्टरों के माध्यम से। और ऐसे इसका जो रियल जानकारी चाहिए तो वो शास्त्र भी यहाँ पर प्रमाण के लिए रखे हुए हैं, और उसके अंदर यही है कि कबीर साहिब भी भगवान है। बहन, उस पूर्ण परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहिए, जो कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा गया है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस तत्वदर्शी संत के शरण में जा, जिसके शरण में जाने के बाद तुम्हारा मोक्ष संभव हो जाएगा। तो वो तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज जी है, जो कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। तो वो 3 मंत्र है, ओम तत् सत, वो उसके मंत्र की विधि जो है सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी बता सकते हैं। वो शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति बताते हैं। धन्यवाद बहन। सत साहिब। नमस्कार बहन, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन दास है। बहन, आप कहाँ से आए हो? हम लोग जोधपुर से आए हैं। आप किसको पूर्ण परमात्मा मानते हो? आप किस भगवान की भक्ति करते हो अभी? मैं अभी तो वैसे कृष्ण भगवान को मानती हूँ। वैसे जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला है कि मतलब कृष्ण भगवान ने कहा था कि अर्जुन से कि मतलब तू भी इतनी बार मरा है, तूने वापस जन्म लिया है, और मैं भी इतनी बार मरा हूँ, मैंने भी वापस जन्म लिया है। तो हम मर रहे हैं, जी रहे हैं वापस, तो ये क्या है? ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? हम कब तक मरते रहेंगे? कब तक वापस जन्म लेते रहेंगे? तो मैंने यहाँ पे पता किया है कि जैसे कबीरदास थे, तो वो मरे नहीं थे। उनकी मतलब उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके फूल के प्रमाण मिले थे। जब हमारे मतलब मनुष्य जीवन की जब मृत्यु होती है तो उनका ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी है, मैं तो कल ही आई हूँ तो मुझे इतना डिटेल में पता नहीं है, पर जो भी कुछ सीखने को मिला वो मतलब थोड़ा बहुत सही। आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो विजिटर्स आ रहे हैं, वो भी इस ज्ञान से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये बहन थी, ये संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य नहीं है, और उन्होंने कहा कि हमको तो ये पता ही नहीं था कि श्री कृष्ण भगवान की भी मृत्यु होती है। दर्शकों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी सारी धर्म की बुक्स मौजूद है, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद। यहाँ पर जो गाइड है उनसे बातचीत करेंगे कि कौन है वो पूर्ण परमात्मा जिसका जिक्र सभी संतों ने अपनी वाणियों में किया है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार ब्राह्मण है जी। सर, आज का हमारा टॉपिक है कौन है वो एक परमात्मा जिसका जिक्र सभी संतों ने अपनी वाणियों में किया है। बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया। ऐसे प्रश्न उठने ही चाहिए ताकि आम जनता के अंदर इस बात का पता चलेगा सृष्टि का कोई करता है वो एक ही है। संत गरीबदास जी कहते हैं, कर्ता पुरुष कबीर है, आर्य देव ने धीर, सकल समाना शब्द में शब्द ही सत कबीर। यानी संपूर्ण विश्व का, या यूं कहिए संसार का पिता जो है, या सनातन पिता जो है, वो कबीर साहब है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में 18 प्राण, 14 उपदेश, अनेकों हिंट है कि कबीर जो है वो पूर्ण परमात्मा है। और इसके साथ साथ सनातन धर्म की अगर बात करें तो इसके अलावा बाकी कुरान के अंदर प्रमाण मिलता है अल्लाह है वो कबीर है। तो ये मैं अपनी पुस्तक पवित्र बाकी बाइबल से आपको बताना चाहता हूँ, कुरान से। बताइए सर। हाँ, ये देखिए, बाकी कुरान है आपके सामने, ये देखिए, और इसके संपादक वगैरह भी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आप विशेष तौर पे। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अभी ये देखिए ये आयत 25 की 50 से लेकर 52 तक का लिखा हुआ है। वल्लो सियन तो के सयन बिल्कुल ये काफी नियजन फला तुतियल का फिर जिहादिन भी ही जिहादिन कबीर। इसका अनुवाद यहाँ दिखा, देखिए आप। और अगर चाहते तो हर बस्ती से डर सुनाने वाला यानी पैगंबर खड़ा करते हैं, तो ए पैगंबर तू काफिरों का कहा ना मानना,
और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोरे से करा। यानी कि सब कुछ उन्होंने अनुवाद किया है। जहाँ कबीर शब्द आया उन्होंने बड़ा कहा है। वैसे भी इस्लाम के अंदर खुदा जो कबीर है उनको बड़ा कहा जाता है। ये जो बड़ा है वही कबीर साहब है और इसका प्रमाण मैंने आपको पाक कुरान से दे दिया। चलिए सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम दास है। सर, कौन है सबका मालिक? सबका मालिक एक कबीर नाम है उसका, जो सर्व सृष्टि रचनहार है, जिसको वेद, गीता और पुराण, जिससे आपने हमारे भाई साहब ने ये कुरान शरीफ से प्रमाणित किया है। इसी प्रकार गीता में भी है। और आपको जो एक होली बुक जैसे बाइबल है, जो ईसाई धर्म का हब है, तो उसके अंदर से भी हम आपको प्रमाणित कर देंगे भी कबीर जो है वो ऑलमाइटी गॉड है और वही सृष्टि का मालिक है। क्योंकि परमात्मा तो एक है, एक ही बताया गया है। जैसे वेदों में गया गया एक ब्रह्म तत्दियो नास्ति भी, दूसरा कोई नहीं है, एक ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म कौन है? वो कबीर है। जो जैसे बाइबल में भी आपको प्रमाणित कर देता हूँ मैं। देखिए ये ऑर्थोडॉक्स बाइबल है, ये देख लो आप। तो इसके अंदर मैं आपको प्रमाणित करता हूँ। देखिए आप, जैसे ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपका भी समय बड़ा सीमित है, तो आप ये दे सकते हैं भी। कई जगह पे आपको मिलेगा कबीर माइटी वन, कबीर शक्तिशाली एक कबीर ही है। और सी इल इज कबीर माइटी, कबीर इन, विभिन्न जगहों पर आपको देखने को मिलेगा भी जो जिस परमात्मा की बात हो रही है वो कबीर ही है, अन्यथा और कोई नहीं। तो आपको ये प्रमाणित है, इससे आपको प्रमाण हो जाएगा भी कबीर परमात्मा। ज्यादा जानकारी के लिए आप बाइबल से आप उसको देख सकते हैं। चलिए सर, धन्यवाद। उनको बुलाओ ना। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर जो गाइड हैं उन्होंने पवित्र कुरान शरीफ से भी प्रमाण दिया कि कबीर ही गॉड है। ठीक है, दूसरे जो भाई थे उन्होंने पवित्र बाइबल से भी प्रमाण दिया। अभी दर्शकों आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर सिख धर्म की तकरीबन सभी पुस्तकें मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ पर जो गाइड है उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी, नमस्ते जी, मेरा नाम मनजीत सिंह है। सर, जैसा कि सभी जितने भी महापुरुष भारत में हुए सबने एक परमेश्वर की ओर इशारा किया है। जैसे भाई ने बाइबल से भी प्रमाण दिया, क्या गुरु ग्रंथ साहिब में या सिख धर्म की किसी अन्य कोई पुस्तक में भी कबीर साहिब के भगवान होने का प्रमाण है? हाँ जी, इसमें है जी। ये एक भाई बाले वाली जन्म साखी है जो पंजाबी में लिखी गई है और हिंदी में अनुवादित है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर जो परमात्मा है, और उसके बारे में जो एक आपको दिखाते हैं ये है भाई बाले वाली जन्म साखी और पंजा साहिब और जन्म साखियों के बारे में। और इसका आगे ये एक पेज नंबर पर है इसका ये, और इसमें प्रमाण है कि खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर। तो ये कबीर साहब का प्रमाण है कि ये ही परमात्मा है और ये पूरी सृष्टि को रचने वाले यही हैं, ऑल वर्ल्ड। चलिए सर, धन्यवाद। सत्य है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, सभी धर्मों के सदग्रंथों में मेंशन है कि कबीर ही गॉड है। जैसे कि भाई ने अभी पवित्र सिख धर्म की पुस्तक से आपको प्रमाणित किया, दूसरे भाई थे उन्होंने बाइबल से किया, एक भाई थे उन्होंने पवित्र गीता जी से किया, दूसरे भाई ने कुरान शरीफ से किया। दर्शकों, क्या ये बात सोचने पर मजबूर नहीं करती कि आज तक समाज में जो भक्ति विधि चली आ रही थी, लोगों के अलग अलग भगवान थे, अलग अलग धर्म थे, और आज संत रामपाल जी महाराज जी और उनके अनुयायियों जो ज्ञान बता रहे हैं, यहाँ पर जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये आयोजित करने में आया है, और लोगों को यथार्थ भक्ति विधि क्या है, एक पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी सटीक जानकारी दी जा रही है। दर्शकों, आज का हमारा मेन टॉपिक था कि कौन है पूर्ण परमात्मा, जिसके बारे में सभी संतों ने अपने सदग्रंथों में और अपनी वाणियों में उल्लेख किया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने सभी धर्म के सदग्रंथों से प्रमाण करके दिखा दिया आपको कि बाइबल में कबीर को परमात्मा कहा गया है। ठीक है, पवित्र कुरान शरीफ में कबीर जी को परमात्मा कहा गया है, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में भी उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी बताई गई है, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर साहिब जी का नाम है, उनको पूर्ण परमात्मा बताया गया है। दर्शकों, कहीं ना कहीं ये बात सोचने पे मजबूर कर देती है कि इतने सारे धर्मों के और इतने सारे सदग्रंथ और सब में कबीर जी का नाम मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में एक रहस्य है।
दर्शकों, इसका फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। तो दर्शकों, बने रहिए तब तक के लिए ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद।